निर्गमन की किताब 12 का 8 पढ़िएगा। एक्सोडस 12:8, एक्सोडस 12:8, 12 का 8। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। इधर में लिखा है इस्राएली लोग मिस्र से निकलने के पहले प्रभु ने उनको एक आज्ञा दिया है, मांस खाना है। मांस खाते समय में कड़वी साग के साथ। मैंने इसके बारे में पहले आपको बताया, थोड़ा कुछ बताया है, लेकिन उसका पूरा मतलब बताया नहीं, आपको समझने के लिए थोड़ा बताया। मिस्र से कड़वी साग के साथ मांस खाने के लिए प्रभु ने क्यों बोला है? मिस्र से निकलने वाला इस्राएली लोगों को कड़वी साग के साथ मांस खाकर निकलने के लिए क्यों बोला है? मिस्र देश उनको कड़वी लगना है। ये मिस्र देश कड़वी है। ये मिस्र देश हमको नहीं चाहिए। हम नया देश की ओर जा रहा है। इसी मुताबिक जो लोग यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार करता है, उन लोग यीशु का रोटी खाते समय में इस दुनिया कड़वी लगना है। जिसको इस दुनिया कड़वी नहीं लगता, उनका बीज सही नहीं है, 100% फल नहीं लाएगा। 30 लाएगा, 60 लाएगा, उनका बीज आधा है, कच्चा बीज है। जिसको इस दुनिया कड़वी लगना, तो आप लोग क्या चाहते हैं? ये भी खाए, ये भी खाए, यीशु भी मिले, दुनिया का इज्जत भी मिले, दुनिया का आदर भी मिले, दुनिया का पैसा भी मिले, दुनिया का नाम भी मिले। तुम कभी भी 100% फल नहीं लाएगा। आपने देखा होगा, बहुत पौधा उगर आता है, टमाटर का भी हो, बाकी हो, कुछ ठीक से उग आता है, बाकी फिर भी सूखा 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 रहता है। जो असली उगा है उसमें से मोटा मोटा फल निकालता है। दूसरा किधर है? किनारे में खड़ा हुआ, कैसा? इतना ही है। ऐसा आपने देखा होगा? कितने लोग देखा? इतना ही है। क्यों? बीज सही नहीं है। तो यीशु का रोटी जो कोई खाता है, जिसको इस दुनिया कड़वी लगता है, वो ही खाए। लेकिन आपको यीशु का रोटी खाने के बाद आप दुनिया कितना आपको मीठा लगता है, भाई तुमसे फल नहीं आएगा। दुनिया का इज्जत, शरीर का आशीष, शरीर का ख्वाहिश, बाकी सब तो तुम फल नहीं लाएगा। आप गलत जगह में आए। पहले सदी के लोग जब खाया, उनको अपना धन दौलत के ऊपर मन नहीं लगा, इज्जत के ऊपर मन नहीं लगा, अपने घर के ऊपर मन नहीं लगा, अपने बिरादरी के ऊपर मन नहीं लगा, छोड़ छाड़ करके निकल आ गए। मैंने जब खाया, सही खाया, उस समय में मैं प्रभु की सेवा के लिए तैयार था। मैं शादी करने के लिए, मेरा पत्नी अमनी इधर बैठी है, 7-8 प्रपोजल आया था शादी का। मेरा पापा मम्मी बोला, तो मैं केरला में गया तो बोला, तो बेटा 7-8 कुछ लोगों का फोटो भी सब रखा है, सबका नाम लिखा है, सब इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। मैं तो कोई बड़े आदमी नहीं, लेकिन कुछ मैं जगह जगह में कुछ प्रचार करने के लिए, कुछ लोग माँ बाप कुछ जो जानते हैं, तो जानने के कारण चलो एम शामिल को। तो मैंने देखा तो अमनी का भी नाम आया है। अमनी का नाम, अमनी के बारे में प्रपोजल आखिरी में आया था, पहले आया था ना आखिरी में। उधर चर्चोकुट का एक पास्टर था, उन्होंने बोला इसके मुताबिक एक
अमनी नाम एक लड़की है, उधर है, तो वो भी लिस्ट में लिख दिया, तो 8। तो मैं प्रार्थना करते समय में मैं ये नहीं कहा ये कैसा रहता है, वो कैसा, मैं किसी के पास नहीं गया, लिस्ट लेकर प्रार्थना किया। प्रार्थना करता आखिरी में ऐसा तिक लग रहा है, ऐसा मालूम हुआ। तो मैंने पास्टर को बुलाया, पापा को, मम्मी को बोल दिया मैं उधर जा रहा हूं। पास्टर के साथ गया। अमनी तड़िकारम को नाम जगह में प्रभु की सेवा के साथ नौकरी, उधर में बच्चों के बीच में ऑर्फनेज में, उनको पहले बाइबल स्कूल में पढ़ी थी तो सेवा करना चाहती थी। उनको बाहर बुलाकर सिर्फ एक ही शब्द पूछा, सिर्फ मैं अमनी के साथ 1.5 मिनट ही बात किया, 2 मिनट भी पूरा नहीं किया। पास्टर, वो भी पास्टर के सामने, मैं प्रभु की सेवा के लिए निकलने वाला हूं, आप उसके लिए तैयार होगा? बोला मैं भी वही चाहती हूं, बस इससे अलावा कितना पड़ा, क्या है, क्या करे, एक शब्द भी, वो भी वो पास्टर के सामने ही पूछा, बस। क्योंकि मैं बीज, अच्छा बीज खाया था, कड़वी साग के साथ खाया। जब प्रभु ने बोला, मैं ऑफिसर में, मैं इंजीनियरिंग अच्छी तरह किया, ब्रिजिंग कोर्स, मैं ब्रिजिंग कोर्स पूना में, अभी भी आप जाकर देखा तो मेरा नाम आपको पूना में उधर मिलेगा, जो डिस्टिंक्शन लिया हुआ लोगों के बीच में मेरा नाम है, एम शामिल आपको मिलेगा। बहुत ये चमका लड़ाई में भी मैं बहुत आगे तक गया, बहुत कुछ किया। मैं जब रेसिग्नेशन दिया तो प्रमोशन इश्यू किया, फिर उसके बाद मैंने बोला मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, दूसरे बार किया, फिर भी उन लोग बोला क्या, तीसरे बार परमानेंट कमीशन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इंटरव्यू लिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3 लेफ्टिनेंट जनरल को नॉर्थन कमांड में भेज दिया, इंटरव्यू करो। उनको किस कारण से वो जाना चाहते, मैंने बताया। उन्होंने बोला कम से कम 7 महीना रहे तुमको ग्रेच्युटी मिलेगा, काफी पैसा है। मैंने बोला मैं 1 दिन भी नहीं रह सकता। उन लोग पहले बोला 2.5 साल है तो पेंशन मिलेंगे, मिनिमम पेंशन। मैंने बोला नहीं। बाद में मैं स्कूटर का लोन था 2400 उधमपुर ट्रेजरी में जमा किया और 7 सर्टिफिकेट में साइन करके दिया, सरकार से कुछ भी मैं लूंगा नहीं। ऐसा काली हाथ से निकला। क्यों निकला? मैं खाया हुआ बीज कड़वा साग के साथ खाया। ये दुनिया मुझे कैसा लग रहा था? कड़वा लग रहा था, कड़वा लग रहा था। ये दुनिया का आदर मुझे कड़वा लग रहा था, दुनिया का पैसा मुझे कड़वा लग रहा था, दुनिया का इज्जत मुझे कड़वा लग रहा था, दुनिया का नाम मुझे कड़वा लग रहा था। इसलिए आज भी वो बीज दिलेरी से खड़ा है इतना मुसीबतों के बीच में। जब तक आप एक कड़वा साग के साथ नहीं खाएगा तुम फल नहीं लाएगा। मिस्र से क्यों निकला? मिस्र कड़वा लग रहा है। यीशु के पीछे क्यों निकल रहा है? दुनिया कड़वा लग रहा है। मैं मेरा बेटा विकास को कभी कभी चुमता, इधर बैठे हैं। पहले ऐसा नहीं था, अभी चलते चलते ऐसा हालत में आया। मुझे बोला पापा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो बोलते समय उनका आंखों में आंसू भरता, मेरे आंखों में आंसू भरता। इस दुनिया में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? कैसा यीशु मसीह को खा रहा है? कड़वा साग के साथ। पहला यूहन्ना 2:15 से 17 तक पढ़िएगा। 2:15 से 17 तक। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार
और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मैं किसी को तारीफ करने के लिए बातें नहीं बोल रहा हूं। बहुत तेरा पास्टर लोग बोल रहा है मैं सेवा के लिए निकले, कैसा भी थोड़ा जमीन मिले, कोई मकान मिले। मेरा भाई सुरजीत मेरे पास आकर बोला, पापा मुझे मेरा मकान बेचने के लिए मन कर रहा। उनका बेटा है, पत्नी है। मैंने बोला देखो तुम्हारा बाप के उधर से आपने खरीदा, मैंने करके खरीदा है आपका जमीन। तो बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा बार, तीसरा बार आकर बोला पापा, मैं बोला मुझे मालूम हो गया उनका मकान उनको क्या लग रहा है, खड़ुआ लग रहा। अभी किराए मकान में रह रहा है। अपना जमीन अपना मकान बेचकर बाकी 5 लोग ढूंढ रहा है कहां थोड़ा जमीन मिलेगा। प्रार्थना कर रहे हैं मकान के लिए। जिसको कड़वा लग रहा है वो क्या कर रहा है, उसको छोड़ रहा है, बेच रहा है। एक कोई मैंने इधर उधर से उधार लेकर नहीं बोल रहा। जिसको ये दुनिया कड़वा लगेगा उनके अंदर का बीज 100 गुना फल लाए। प्रार्थना करने का मन है तो प्रार्थना कर। पवित्र आत्मा आपको कुछ समझाना चाहते तो समझाने दो, फिर आगे बाद में मैं प्रचार करूंगा। लोग थे, अभी आकर 30 में आ गया, 60 भी नहीं 30 में आ गया। आजकल विश्वासी लोग, सेवक लोग भी यीशु के नाम से खमा रहा है। योगिचों का दोस्त बनकर दुनिया की चीज के लिए प्रार्थना करके खमा रहा है। मैं दोबारा आपको बताता हूं, यीशु मसीह का वचन आपके अंदर पूरे तौर से जाना है, पूरा अच्छा बीज के तौर पर आप उगकर आना है, तो इस दुनिया आपको कड़वा लगना है। इस दुनिया कैसा कड़वा लगेगा? असली चीज को देखते समय में इस दुनिया कड़वा लगेगा। मिस्र से निकलने के पहले कड़वा साग के साथ इसलिए खाने के लिए बोला मिस्र पूरा कड़वा है, इसलिए प्रभु ने बोला किसी बात के लिए मिस्र में मुड़कर नहीं जाना। शादी के लिए, छोटे मोटे चीज के लिए, इवन घोड़े के लिए भी मिस्र में मुड़कर नहीं जाना। मिस्र और तुम्हारा बीच में लाल समुद्र है। मिस्र के सारे लोगों को लाल समुद्र के अंदर डुबा दिया। इसी मुताबिक असली विश्वासी और दुनिया के बीच में एक लाल समुद्र है। वो लाल समुद्र में तुम्हारा सारे खुदी को डुबाना। लूका 9:23 पढ़ो। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अपने आप को, अपना नाम को, अपना बड़ापन को पूरा लाल समुद्र में डुबाना। लूका 14:26 से लेकर 33 तक भी पढ़िए। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता।
और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वे मेरा चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर मूसा को भेजा मिस्र से इस्राएल को छुड़ाने के लिए। फरो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। पहले उनसे बड़ा कठोर काम करवाते थे, बाद में बोला तुम इधर ही आराधना करो। तो मूसा ने बोला हम इधर ही आराधना नहीं करेंगे। फिर बोला तुम आदमी लोग सिर्फ जाओ। मूसा ने बोला हाँ आदमी लोग हम सिर्फ नहीं जाएंगे, हम सारे बाल बच्चे जाएंगे। फिर बोला तुम्हारा गाय बैल को इधर छोड़ कर जाओ। मूसा ने बोला एक गुरु भी इधर नहीं छोड़े। आज बहुत तेरा लोग सियोन देश के लिए निकला है, कुछ लोग छोड़ा ही नहीं, अपना देश में ही रहकर हालेलुया बोल रहा है। कुछ लोग आधा निकला, आदमी निकला गया, मौका आते वक्त शादी के लिए, बाकी बातों के लिए, इज्जत के लिए किधर जा रहा है? मिस्र में जा रहा है। शादी अपना फैमिली का स्टेटस चाहिए ना, फैमिली के इज्जत के अनुसार वो किधर जा रहा है? मिस्र मतलब क्या है? आदमी लोग ही सिर्फ गया, बाकी सब किधर पड़ा? कुछ लोग अपना मकान बाकी प्यार छोड़ दिया। भाई तुम सियोन में नहीं पहुंचेगा, तुम कनान में नहीं पहुंचेगा, तुम सारे बियाबान में खत्म हो जाए। जिसको कान है सुन लीजिएगा। यीशु के साथ बैठने का जगह नया यरूशलेम में यीशु के साथ सिंहासन में कौन बैठेगा? आधा मिस्र में छोड़ा हुआ नहीं, लोग नहीं, जिसको मिस्र कड़वा लगता है। मिस्र और उसका खूबसूरती, उसका धन दौलत जिसको कड़वा लगता है, जिन्होंने बोला मैं मुड़कर फिर आऊंगा ही, वही कनान देश में पहुंचेगा। उसी के लिए, उनके लिए यह यात्रा बहुत अच्छा है। कनान मिस्र छोड़ दिया तो फिर बियाबान है। कनान पहुंचने तक बियाबान है। 21 दिन में इस्राएली लोगों को मिस्र से निकलने के बाद 21 दिन में कनान में पहुंच सकता था। प्रभु ने उनको घुमा घुमा के 40 साल लगाया, ताकि ये मिस्र को चाहने वाला सब किधर खत्म हो जाए? बियाबान में ही खत्म हो जाए। बुड़बुड़ाना शुरू करे, समस्या है। सिर्फ मिस्र से निकला हुआ 2 ही लोग कनान में प्रवेश किया। कौन है? योशुआ और बाकी सब खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? बुड़बुड़ाते थे। कौन सा याद करते थे? मिस्र का। बाद में जो बियाबान में जन्म लिया वो उनको किसी को मिस्र के कोई मीठी चीज का याद नहीं है। कितने लोगों को कहान आता है? देखो भाई, तुमको दुनिया कड़वा नहीं लगता तो इधर आओ मत। अपना घर में आराम करो भाई, रेस्ट करो, टेलीविजन देखो, आराम करो। क्यों बेकार खर्च करो? आश करो। योशिया और काले की आत्मा के बारे में प्रभु बताता है। उनका आत्मा बाकी लोगों का आत्मा की तरह नहीं है। आप क्या चाहते हैं?
मिस्र भी मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। तुम लोग लाल समुद्र अभी तक पार नहीं किया, तुम्हारा फारो अभी तक डूबा नहीं है। मेरा फारो डूब गया, इसलिए वो पीछे नहीं आता। तुम्हारा फारो क्या नहीं किया अभी तक? डूबा नहीं। हालेलुया बोलते, अन्य भाषा भी बोलता है, लेकिन लाल समुद्र के बीच में है भाई। तुम लाल समुद्र पार करेंगे तो तुम्हारा फारो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। इसलिए मकान का प्यार, बच्चों का प्यार, पति का प्यार, पत्नी का प्यार, अपना प्यार, ये सब क्यों? अभी भी आप किधर है? लाल समुद्र के बीच में प्रभु ने रास्ता खोल दिया, उधर है अभी। खींचाता नहीं चल रहा है। मेरे प्यारों, कान खोलकर समझ लो, लाल समुद्र पार करेगा तो पूरा फारो क्या होगा? डूब जाएगा। अभी आप किधर खड़ा है? हैं? मिस्र से निकला, अभी लाल समुद्र के बीच में आकर खड़ा है। आपको दुनिया कड़वा लगना, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए बताया। यूहन्ना सुसमाचार 15 का 18 और 19 पढ़िएगा। यूहन्ना सुसमाचार 15 का 18 और 19। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। शैतान के साथ लड़ने के लिए आप निकल रहा है। शैतान आपको देखकर बोलना है, मेरा कोई माल इनको खुशी नहीं देता, मेरा कोई चीज इनको खुश नहीं कर सकता, ये मुझे मारेगा ही। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को देखे, इज्जत, नाम, पैसा, नौकरी, बाकी तो शैतान ये तो हालेलुया बोलते, लेकिन मेरा काम इनको बहुत, मेरा चीज इनको बहुत पसंद है। तो आप लोग ड्रामा कर रहा है शैतान। तो इतवार में आता है शैतान, मैं तुमको दो मारूंगा, सोमवार से लेकर शनिवार तक तुम्हारा पूजा करूंगा। लबाहत दिन आ रहा है, एक छोटा सा फौज तैयार हो रहा है, वीर योद्धा तैयार हो रहा है। ज्यादा लोग नहीं चाहिए जो शैतान का चीजों को कड़वा समझते हुए, धन दौलत को कड़वा समझते हुए, इस दुनिया का पैसा, इज्जत कड़वा समझते हुए, एक वीर योद्धा का जो तैयार। आप कहां? वो लोग साउथ